प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस 2023 के बैच का हम फिर से शुभारंभ करने जा रहे हैं। पहले 2 बार हमने प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम को संपन्न किया है और मुख्य परीक्षा के भी अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा है। आपने प्रारंभिक परीक्षा के पेपर्स दिए हैं और मुख्य परीक्षा के पेपर्स दिए हैं। तमाम पाठ्यक्रम, अगर हम ये कहें कि प्रारंभिक परीक्षा का हमने पूर्ण कर लिया है तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। चूंकि अब वैकेंसी आने की संभावना मानी जा रही है, इसलिए हम लोग इस बैच का पुनः शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये बैच ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। ऑनलाइन विद्यार्थियों को रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी और इसके अतिरिक्त उनके पेपर्स लिए जाएंगे। ऑफलाइन विद्यार्थियों को परंपरागत कक्ष शिक्षण के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और उनके पेपर्स लिए जाएंगे। पेपर्स प्रारंभिक परीक्षा के भी होंगे, पेपर्स मुख्य परीक्षा के भी होंगे। लेकिन हां, मुख्य परीक्षा में हम उन छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस बार उठाने जा रहे हैं जिन्हें प्राय विद्यार्थी कम अंक का समझकर थोड़ा सा इग्नोर कर देता है। तो उन बिंदुओं पर हम अभी से ही काम आरंभ करेंगे। तो बैच आरंभ होने जा रहा है 16 मार्च 2023 गुरुवार, यानी कि मां सरस्वती के दिन से, और इसे हम 137 दिन में 30 जुलाई 2023 रविवार को संपन्न करेंगे। पुराने विद्यार्थी आश्रम की विधा से परिचित हैं, लेकिन नए विद्यार्थियों के लिए मैं फिर से जानकारी दे देता हूं कि सबसे पहले हम अपने विद्यार्थी को एक शेड्यूल उपलब्ध करवाते हैं जिसे विद्यार्थी आश्रम के ऐप के शेड्यूल कॉलम में देख सकता है। यह शेड्यूल एक कार्य योजना है। आपको आरएएस 2023 के लिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों का शेड्यूल आश्रम के शेड्यूल कॉलम में मिलेगा और इस शेड्यूल में यह वर्णित रहेगा कि आपको किस किताब का किस पृष्ठ संख्या को पढ़ना है। और इसके अतिरिक्त आपका हर 14 दिन बाद एक बड़ा पेपर लिया जाएगा। यह बड़ा पेपर प्रारंभिक परीक्षा का भी होगा, यह बड़ा पेपर मुख्य परीक्षा का भी होगा। बड़े पेपर्स में हम आपको रैंक उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन ऑनलाइन विद्यार्थियों को मैं ये बता दूं कि मुख्य परीक्षा के आपके पर्चे को हम नहीं जांचेंगे। आप उसे आश्रम के ऐप से डाउनलोड कीजिए, उसे कर देखिए तथा जो उत्तर कुंजी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे उसके आधार पर अपना स्व मूल्यांकन कीजिए कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं और आपको अपनी लेखनी में कहां कहां संशोधन की, इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। बाकी जो ऑफलाइन विद्यार्थी हैं उनको तो उनके पेपर को हम यहीं पर आश्रम में जांचेंगे और उन्हें दिशा निर्देश देंगे। अब बारी आती है हमारे शेड्यूल्ड पेपर्स की। मैं ये भी बता दूं कि हर 14 दिन बाद जो शेड्यूल्ड पेपर लिया जाता है उससे पहले उसी पाठ्यक्रम के उसी शेड्यूल के 2 सप्ताह में 6 छोटे पेपर भी लिए जाते हैं। ये 6 छोटे पेपर प्रारंभिक परीक्षा के भी होंगे और मुख्य परीक्षा के भी होंगे। इस शेड्यूल पेपर की रैंक जारी की जाती है जिससे विद्यार्थी को यह पता लग जाता है कि कितने विद्यार्थियों में वो किस स्थान पर स्टैंड कर रहा है और उसे कितनी इंप्रूवमेंट की अभी जरूरत है। तो ये शेड्यूल्ड पेपर होंगे कुल 9 और इन 9 शेड्यूल्ड पेपर के माध्यम से हम आपके पाठ्यक्रम को पूर्ण करेंगे और इनके दिनांक कुछ इस प्रकार रहेंगे। 26 मार्च को ये पेपर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के होंगे और फिर 9 अप्रैल को, 23 अप्रैल को, 7 मई को, 21 मई को,
4 जून को, 18 जून को, 2 जुलाई को और फिर 16 जुलाई को। और इसके साथ ही आपका तमाम पाठ्यक्रम, प्रारंभिक परीक्षा का तमाम पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाएगा और मुख्य परीक्षा में भी कुछ खंडों को आप तैयार कर लेंगे। लेकिन यहां एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि अगर इस दरमियान प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित हो जाती है तो हम एक बार मुख्य परीक्षा के पर्चे को रोक देंगे और पूरा का पूरा ध्यान प्रारंभिक परीक्षा पर फोकस करेंगे। अच्छा, आजकल एक बात बहुत जबरदस्त लगती है मेरे को, वो ये कि विद्यार्थी आते हैं, जो भी आरएएस की तैयारी करने के लिए आता है, वो कहता है कि सर ये बताइए कि मुख्य परीक्षा की तैयारी आप किस प्रकार से करवाएंगे, या मैं तो सिर्फ मुख्य परीक्षा पर ही फोकस करना चाहता हूं, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। यहां पर मैं विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूं कि आपकी तैयारी जबरदस्त हो सकती है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा को हल्के में ना लें। मैंने ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी दिए हैं जिन्होंने पहली बार में साक्षात्कार दिया और अगली बार में उनकी प्रारंभिक परीक्षा ही क्लियर नहीं हुई। मुख्य परीक्षा आप तभी दे पाएंगे जब आप प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे, तो इस बात को भी आपको समझना है। तो 16 जुलाई को हमारा तमाम पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद हम 4 बड़े पेपर्स संपूर्ण पाठ्यक्रम के आयोजित करेंगे प्रारंभिक परीक्षा के। अब मुख्य परीक्षा को हम एक बार रोकेंगे और ये पेपर्स होंगे 20 जुलाई को, 23 जुलाई को, 27 जुलाई को और 30 जुलाई को। इस प्रकार आपके प्रारंभिक परीक्षा के छोटे शेड्यूल्ड पेपर होंगे 44, मुख्य परीक्षा के छोटे शेड्यूल्ड पेपर होंगे 34 और प्रारंभिक परीक्षा के कुल बड़े शेड्यूल्ड पेपर होंगे 9। मुख्य परीक्षा के कुल बड़े शेड्यूल्ड पेपर होंगे 9 और संपूर्ण पाठ्यक्रम के प्रारंभिक परीक्षा के बड़े पेपर्स होंगे 4। तो ये एक जानकारी थी। इस प्रकार हम 16 मार्च को हमारे बैच को आरंभ करेंगे और 137 दिन के अध्ययन के उपरांत 30 जुलाई को संपन्न करेंगे और आपका प्रारंभिक परीक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम हो जाएगा और मुख्य परीक्षा के भी कुछ खंड आप तैयार कर पाएंगे। तो तैयारी जारी रखिए, बगैर किसी दबाव के तैयारी जारी रखिए। वैकेंसी शीघ्र ही आएगी और लगातार सतत अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। अब नए विद्यार्थी इस बैच में किस प्रकार से प्रवेश ले सकते हैं, इस बात की जानकारी देने के लिए आ रहे हैं आश्रम प्रबंधक श्री शार्दुल कौशिक। वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं शार्दुल कौशिक स्वागत करता हूं आपका भाटिया आश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, आश्रम में प्रवेश की प्रक्रिया, आइए जानते हैं प्रवेश किस प्रकार से ले सकते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपनी आईडी को रजिस्टर करेंगे। जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे, आपके पास बाईं ओर नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर पे क्लिक करें। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा चाही गई जानकारी, आपका नाम, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड, उसी पासवर्ड की पुनरावृत्ति अर्थात कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। कंफर्म पासवर्ड भरने के बाद आप जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप आई एग्री विद द प्राइवेसी पॉलिसी के बाद में भर दीजिए और आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपने कोर्स को परचेज करना है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा, आपके आगे ऐप का मुख्य पृष्ठ खुलेगा जिस पर बाईं ओर कोर्स का ऑप्शन उपलब्ध है। कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा संचालित किए जाने वाले समस्त बैचेस की सूची खुल जाएगी। आप अपना वांछित बैच वहां से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से परचेज कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी यदि किसी कारणवश सूरतगढ़ आकर तैयारी करने में अक्षम है तो वह ऑनलाइन बैच परचेज करे
यदि सूरतगढ़ आकर तैयारी करने का इच्छुक है तो ऑफलाइन बैच परचेज करें। कोर्स परचेज करने के बाद आपको चाहिएगा आपका शेड्यूल, रिकॉर्डेड वीडियोस और टेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे वीडियोस की। विद्यार्थियों, आश्रम के द्वारा सभी विद्यार्थियों को लगभग सभी बैचेस में रिकॉर्डेड वीडियोस उपलब्ध करवाए जाते हैं जो कि इसी कोर्स के साथ में रहेंगे। आप ऐप के मुख्य पृष्ठ पर वीडियो सेक्शन पर क्लिक करें, आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप रिकॉर्ड वीडियोस आपको उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे टेस्ट की। विद्यार्थियों, टेस्ट का समय 24 घंटे पूर्व टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप निर्धारित समय पर टेस्ट पे क्लिक करें और अपना पेपर बिल्कुल सुगमता से दें। यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप निर्धारित समय पर पेपर नहीं देते हैं तो आपका परिणाम रैंक सूची में नहीं आएगा। इसके बाद बात करेंगे शेड्यूल अर्थात पाठ्यक्रम, आश्रम की कार्य योजना। शेड्यूल में आपको पता लगेगा आगामी 14 दिवस में आपके छोटे पेपर्स में कौन से टॉपिक आएंगे और 14वें दिन होने वाले बड़े पेपर में कौन से टॉपिक आएंगे, किन किन किताबों के टॉपिक्स आएंगे। तो शेड्यूल आपको ऐप के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग टेलीग्राम चैनल की। विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल का उपयोग प्रश्न रहेगा आपके दिमाग में, तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल आश्रम के द्वारा विद्यार्थियों को उनके पेपर की सूचना, परीक्षा परिणाम की जानकारी या आश्रम के द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों को दी जाने वाली जानकारी का एकमात्र माध्यम है। आप ऐप पर बाईं ओर मेन्यू बार पे क्लिक करें, सबसे लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिंक उपलब्ध रहेंगे। आप अपने निर्धारित बैच का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि जो भी सूचनाएं आश्रम के द्वारा दी जा रही हैं वह आपको निरंतर प्राप्त होती रहें। अब बात करेंगे संपर्क सूत्र यानी हेल्पलाइन की। यदि किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना लेनी है तो दिए गए नंबर 01509 222 300, 75 970 20 996, 75 970 20 994 और 74 268 37 287 पर कार्यालय समय 9 से 6 बजे के मध्य, प्रातः 9 बजे से साय 6 बजे के मध्य आप फोन कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपनी समस्या को टाइप करके 97 72 99 0004 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।